सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों को जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई जा रही है और जानकारी ये है कि आने वाले 10 दिसंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे के तत्वावधान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भागीदारी को लेकर के दिल्ली के फरवरी 2025 के चुनाव को लेकर के आयोजित होने जा रहा है। हमारा कहना है, हमारा मानना है, संगठन का ये उद्देश्य है कि मानवीय मूल्यों की स्थापना और ठेकेदारी प्रथा पर बैन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के और जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुसार उनको भागीदारी मिले सत्ता के अंदर, उसको लेकर के ये बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर 40% लोग दलित और मुस्लिमों की एक मुश्त आबादी है और ओबीसी की आबादी को अगर जोड़ दें तो ये 85% के लगभग बैठती है दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद भी अभी तक देश के अंदर और दिल्ली के अंदर मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जब से यहाँ पर विधानसभा का गठन हुआ है तब से लेकर के अभी तक न तो कोई दलित मुख्यमंत्री बना है और ना ही कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना है। तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का ये एजेंडा है कि जिन लोगों की आबादी ज़्यादा है वो लोग जो है दिल्ली में काबिज होने चाहिए सत्ता पर, और जहाँ पर पॉलिसी बनती है गरीब लोगों के लिए वहाँ पर उनकी मौजूदगी नितांत जरूरी है। तो मैं तमाम सभी साथियों से ये आग्रह करूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के अपनी आबादी का बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार, इस मुद्दे को लेकर के आने वाले 10 दिसंबर को दिन में दोपहर 12 बजे आप सब लोग, जहां तक मेरी आवाज़ इस सम्मानित चैनल के माध्यम से जा रही है, आप सब लोग जो है इसकी तैयारी करें अपने अपने माध्यम से, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, और सबको लेकर के साथ में आएँ और मेरे साथ इस मोर्चे के बहुत ही अहम घटक के रूप में और इसके जिम्मेदार स्तंभ साथी के रूप में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच में है श्री बलराज मलिक साहब। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी लोगों को आह्वान करें कि इस मुद्दे पर लेकर के सब लोग वहाँ पर पहुँचे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी हमारे सीनियर साथी डीसी कपिल जी ने जो बात कही, 10 दिसंबर का जो प्रोग्राम ताल कटोरा में रखा गया है भागीदारी मोर्चे की तरफ से, उसका मेन मकसद ही ये है देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और समाज के हर तबके की, समाज के हर अंग की शासन प्रशासन में भागीदारी की सुनिश्चितता होना। और उसमें खास थीम रखा है कि दिल्ली में आज तक इतनी संख्या के बावजूद भी कोई दलित सीएम नहीं बना है और मुसलमान भी कोई इस पद पे सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बना है। तो इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम सब साथ हैं कि दलित मुख्यमंत्री और कोई एक ओबीसी और एक मुसलमान समाज से आदमी डिप्टी सीएम बने। और वो खाली सीएम और डिप्टी सीएम बनने की बात नहीं है, ये भागीदारी की बात है। 80 साल से इस देश को आज़ाद होने में अभी तक भी समाज का वो तबका जो पहले से शोषित रहा है कि 80 साल में भी इस देश में, इसका मतलब कोई मानवीय व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई कि वो समाज अपने आप ही या इस तरह की मांग ही ना उठे। देश के हर तबके से हर समाज का आदमी शासन प्रशासन में बराबर की भागीदारी कर पाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, मर्म है। ये सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना ही डेमोक्रेसी का नाम है। तो इसलिए डेमोक्रेसी के बावजूद भी राजशाही तानाशाही वाली मानसिकता देश पे हावी है, जिसको नेस्तानबूद करना है, जिसका ख़त्म होना उस मानसिकता का बहुत ज़रूरी है देश के लिए, देश की हेल्थ के लिए। तो इसमें मानवीय व्यवस्था की स्थापना, साथ साथ में जितने भी असली डेमोक्रेसी का जो पायदान है सबसे नीचे, ग्राम पंचायत के रूप में, ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में, जिला परिषद ब्लॉक समिति के रूप में, जो कि खुद कांग्रेस के टाइम में जब कांग्रेस मेजोरिटी में थी या कांग्रेस का सीएम था, मैं सरकार किसी की नहीं कहता, सरकार सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो देश के लोगों की सरकार है, ना किसी पार्टी की सरकार होती, ना किसी आदमी की सरकार होती। जैसे बोलने में बोलते ना केजरीवाल सरकार या मोदी सरकार या कोई कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, बहुजन सरकार, ये कुछ नहीं है। इन बातों का कोई मायने नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में
लोगों की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो इनको असली जो पायदान लोकतंत्र का है वो अभी इस देश में कमज़ोर है। एमएलए एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। सिर्फ लोकसभा, विधानसभाओं में, राज्यसभा में अगर उनका आचरण उसके मुताबिक नहीं होता तब उनको 2-4 दिन 2 घंटे के लिए सस्पेंड किया जा सकता है बाई लॉ, बाई रूल्स। मगर यहाँ पर तो उनको कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी सीएम को सस्पेंड नहीं कर सकता, एमएलए को नहीं कर सकता, कैबिनेट सेक्रेटरी किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं कर सकता, किसी एमपी को नहीं कर सकता। मगर जो असली जनता के डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, असली आधार हैं डेमोक्रेसी का, स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वराज्य का, जो देश के लोगों ने सपना लिया था आज़ादी के वक्त में, वो अधूरा है। इनको सरकारी कर्मचारियों द्वारा, डिप्टी कमिश्नर द्वारा सस्पेंड करने का कानून, काला कानून हर राज्य में है, वो दिल्ली में भी है। उस कानून को भी ख़त्म कराने की उस दिन 10 दिसंबर को उस अभियान के तहत मांग रखी जाएगी और देश के लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसलिए इस वक्त सभी दिल्ली वासियों से और जो साथी एनसीआर में भी हैं, जो इस मुहिम के साथ हैं, भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते समाज के हर तबके की शासन प्रशासन में, खासतौर पर इस वक्त शासन की बात हो रही है, उन सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस मुहिम को मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में सब अपने अपने तरीके से इसमें योगदान करें। धन्यवाद साथियों।